हालांकि सुकराती पद्धति सोक्रेटिक मेथड आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन शिक्षाविदों और दार्शनिकों ने इसकी कुछ गंभीर आलोचनाएं भी की हैं। यदि इस पद्धति का सही से उपयोग न किया जाए तो यह सीखने के बजाय निराशा का कारण बन सकती है। इसकी मुख्य आलोचनाएं इस प्रकार हैं: सार्वजनिक अपमान और असहजता, ह्यूमिलिएशन एंड डिस्कम्फर्ट। सुकराती पद्धति की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह सामने वाले व्यक्ति या छात्र को असहज महसूस करा सकती है। जब लगातार प्रश्न पूछकर किसी के विश्वासों को गलत साबित किया जाता है तो उसे लग सकता है कि उस पर व्यक्तिगत हमला हो रहा है। लॉ स्कूलों, लॉ स्कूल्स या कक्षाओं में इस पद्धति का कठोर उपयोग अक्सर छात्रों में डर और चिंता, एंजाइटी पैदा करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरी कक्षा के सामने उन्हें मूर्ख साबित किया जा रहा है। हेरफेर और पूर्व निर्धारित निष्कर्ष, मैनिपुलेशन एंड लीडिंग क्वेश्चंस। यद्यपि सुकरात ये दावा करते थे कि वे कुछ नहीं जानते, लेकिन आलोचकों का मानना है कि प्रश्न पूछने वाला अक्सर उत्तर पहले से जानता है। शिक्षक या प्रश्नकर्ता अक्सर लीडिंग प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनमें उत्तर छिपा हो, पूछता है। इसके माध्यम से वह सामने वाले को स्वतंत्र रूप से सोचने देने के बजाय बड़ी चालाकी से अपने ही मनचाही निष्कर्ष तक ले जाता है। इसे एक प्रकार का बौद्धिक हेरफेर, इंटेलेक्चुअल मैनिपुलेशन माना जाता है। समय की बर्बादी और अकुशलता, टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएफिशिएंट। व्यावहारिक रूप से सुकराती पद्धति बहुत धीमी है। किसी एक छोटे से बिंदु या परिभाषा को स्पष्ट करने में घंटों लग सकते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जहां समय कम होता है और पाठ्यक्रम सिलेबस बहुत ज्यादा, वहां हर विषय को इस प्रश्नोत्तरी विधि से पढ़ाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। केवल तथ्यों को सिखाने में विफल, अनसुटेबल फॉर एम्पिरिकल फैक्ट्स। यह पद्धति नैतिकता, न्याय और साहस जैसे अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट विचारों पर चर्चा करने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह तथ्यात्मक ज्ञान, फैक्चुअल नॉलेज देने में पूरी तरह विफल है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी को यह सिखाना है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O है या भारत कब आजाद हुआ, तो आप सुकराती पद्धति से सवाल पूछ पूछ कर उसे ये नहीं सिखा सकते। इसके लिए सीधा निर्देश, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ही जरूरी है। 5. ठोस उत्तरों का अभाव, लैक ऑफ पॉजिटिव कंक्लूजन परसी। जैसा कि आपने केफालस वाले उदाहरण में देखा, सुकराती संवाद अक्सर पुरानी परिभाषा को तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन कई बार कोई नई या स्पष्ट परिभाषा दिए बिना ही चर्चा समाप्त हो जाती है। इसे दार्शनिक भाषा में एपोरिया अपोरिया, उलझन की स्थिति कहते हैं। आलोचकों का कहना है कि हमेशा केवल दूसरों की गलतियां निकालना और कोई ठोस समाधान न देना छात्रों को भ्रमित और निराश कर सकता है। निष्कर्ष: सुकराती पद्धति एक सर्जिकल चाकू की तरह है। यदि इसका उपयोग किसी कुशल और संवेदनशील शिक्षक द्वारा किया जाए तो यह अज्ञानता के ट्यूमर को काटकर ज्ञान का प्रकाश ला सकती है। लेकिन अगर इसे अहंकार या किसी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह गहरे घाव दे सकती है। मूल्यांकन: आधुनिक समय में शिक्षक और प्रोफेसर समझ गए हैं कि सुकराती पद्धति, सोक्रेटिक मेथड को अगर इसके मूल कठोर रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये छात्रों को डरा सकती है। इसलिए आज के शिक्षाविदों ने इसके तीखेपन को कम करके इसे बहुत ही रचनात्मक और सुरक्षित बना दिया है। आधुनिक कक्षाओं में इन कमियों से बचकर सुकराती पद्धति का सकारात्मक इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है। 1. सुकराती सेमिनार, सोक्रेटिक सेमिनार्स। आजकल शिक्षक और छात्र के बीच वन ऑन वन, एक से एक पूछताछ के बजाय इसे एक सामूहिक चर्चा का रूप दे दिया गया है। कैसे काम करता है? इसमें छात्र एक घेरे सर्कल में बैठते हैं। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक फैसिलिटेटर होता है जो एक खुला प्रश्न फेंकता है और छात्र आपस में सम्मानपूर्वक तर्क वितर्क करते हैं। फायदा: इससे किसी एक छात्र पर स्पॉटलाइट नहीं पड़ती और सार्वजनिक अपमान का डर खत्म हो जाता है। यह एक सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव माहौल बनाता है। 2. मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। आधुनिक शिक्षक चर्चा शुरू करने से पहले यह स्पष्ट कर देते हैं
कि गलत होना सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे सुकरात की तरह अज्ञानता का दिखावा नहीं करते, बल्कि छात्रों के हर उत्तर, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, का सम्मान करते हैं। विचारों पर हमला किया जाता है, व्यक्ति पर नहीं। इससे छात्र बिना झिझक के अपने विचार रख पाते हैं। 3. स्केफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग या बुनियादी ज्ञान देना। शिक्षक अब यह गलती नहीं करते कि वे सीधे हवा में अमूर्त प्रश्न पूछने लगे। वे पहले छात्रों को आवश्यक तथ्य और सिद्धांत पढ़ाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि कक्षा में प्रबंधन मैनेजमेंट के सिद्धांतों पर चर्चा हो रही है। प्रोफेसर सीधे यह नहीं पूछेंगे कि प्रबंधन क्या है। इसके बजाय वे पहले हेनरी फेयोल और एफ डब्ल्यू टेलर के सिद्धांतों के तथ्य और बुनियादी बातें छात्रों को बताएंगे। उसके बाद वे सुकराती प्रश्न पूछेंगे, जैसे आज के आधुनिक स्टार्टअप माहौल में फेयोल का कौन सा सिद्धांत टेलर के सिद्धांत से अधिक प्रासंगिक लगता है और क्यों। इससे तथ्यात्मक ज्ञान और आलोचनात्मक सोच दोनों का विकास एक साथ होता है। 4. थिंक पेयर शेयर तकनीक। अचानक प्रश्न पूछकर छात्र को चौंकाने के बजाय शिक्षक सोचने का समय देते हैं। प्रश्न पूछने के बाद शिक्षक कहते हैं कि पहले खुद सोचें, थिंक, फिर अपने बगल वाले साथी के साथ उस पर चर्चा करें, पेयर, और अंत में पूरी कक्षा के साथ अपने विचार साझा करें, शेयर। इससे उत्तर की गुणवत्ता बढ़ती है और छात्रों में असहजता बिल्कुल खत्म हो जाती है। 5. केस स्टडी विधि, केस स्टडी मेथड। लॉ स्कूलों और बिजनेस स्कूलों में यह सबसे लोकप्रिय आधुनिक सुकराती तरीका है। इसमें किसी वास्तविक जीवन की समस्या केस को सामने रखा जाता है। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि अगर वे उस स्थिति में होते तो क्या फैसले लेते और क्यों। यहाँ उद्देश्य किसी को गलत साबित करना नहीं, बल्कि समस्या के हर पहलू का विश्लेषण करना होता है। निष्कर्ष, आज की सुकराती पद्धति किसी को अज्ञानी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक बौद्धिक यात्रा है जहां शिक्षक और छात्र दोनों सहयात्री होते हैं। इस प्रकार सुकरात के विचार और उनके संवाद करने की सोक्रेटिक पद्धति आज भी बहुत प्रेरणादायक है।